रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। शहर की सुबह कभी खामोश नहीं होती। हॉर्न की तेज आवाजें, सड़कों पर भागती भीड़ और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से छनकर आती धूप, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। गौरी की जिंदगी भी इस तस्वीर का एक छोटा सा रंग थी। सुबह की पहली किरण जब उसकी खिड़की से कमरे में दाखिल होती तो वो अपने बिस्तर पर आंखें मलते हुए उठती। उसका चेहरा थकान से भरा होता, मगर उसकी आंखों में एक चमक थी, शायद वो चमक जो जिंदगी की जद्दोजहद में भी उम्मीद को जिंदा रखती थी। गौरी की जिंदगी 7 साल पहले एक सपने की तरह शुरू हुई थी। अंकुश, उसका पति, उस वक्त उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। उसकी हंसी में एक जादू था, उसकी बातों में एक बेफिक्री थी और उसकी आंखों में गौरी के लिए वो प्यार था जो हर मुश्किल को आसान कर देता था। गौरी को याद है वो दिन जब अंकुश उसे बाजार की तंग गलियों में ले जाता, उसकी पसंद की चूड़ियां खरीदता और रात को छत पर बैठकर तारों को गिनते हुए भविष्य के सपने बुनता। वो सपने छोटे थे, मगर उनमें एक गर्माहट थी, एक छोटा सा घर, बच्चों की हंसी और एक ऐसा प्यार जो जिंदगी के हर तूफान को हल्का कर दे। मगर 7 साल बाद वो सपने कहीं धूल भरी अलमारियों में खो गए थे। अंकुश अब वो शख्स नहीं रहा जिसे देखकर गौरी का दिल धड़कता था। नौकरी की तलाश में वो बार बार निकलता, कुछ दिन काम करता और फिर थक हार कर घर लौट आता। उसकी आंखों में हार का दर्द साफ दिखता और गौरी को समझ नहीं आता था कि वो उससे गुस्सा हो या उस पर तरस खाए। घर की जिम्मेदारी अब गौरी के कंधों पर थी। एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते हुए वो सुबह से शाम तक मेहनत करती। ऑफिस की दुनिया में कागजों की फाइलें, कंप्यूटर की स्क्रीन और कॉफी की गंध उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मगर वहां उसे एक अजीब सी राहत मिलती थी। वहां वो कुछ पल के लिए अपनी परेशानियों को भूल सकती थी। वहां वो सिर्फ गौरी थी, न कि एक माँ, न एक पत्नी और न ही एक जिम्मेदारी का बोझ ढोने वाली औरत। गौरी का दिन सुबह की हलचल के साथ शुरू होता। उसका 4 साल का बेटा राघव अब भी नींद में बुदबुदाता रहता। गौरी उसे प्यार से सहलाकर उठाती। उसकी छोटी छोटी आंखों में मासूमियत देखकर उसका दिल भर आता। मगर वक्त की मार उसे ज्यादा देर रुकने नहीं देती थी। उसे तैयार होना पड़ता, राघव को घर पर छोड़ना पड़ता और फिर ऑफिस की ओर निकल पड़ना पड़ता। ये जिंदगी उसकी अपनी थी, मगर कहीं ना कहीं वो खुद को इसके बोझ तले दबता महसूस करती थी। हर सुबह जब वो घर से निकलती, उसका मन एक अजीब सी बेचैनी से भरा होता। वो सड़कों पर चलती, मगर उसका दिल कहीं और भटकता। वो सोचती कि क्या यही वो जिंदगी है जो उसने कभी सपनों में देखी थी? क्या वो सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए ही बनी थी? उसके दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी कमी जो उसे बार बार अपने अतीत की ओर खींच ले जाती थी। वो अंकुश के साथ बिताए उन पलों को याद करती जब उसकी हंसी में एक जादू होता था, जब उसका स्पर्श गौरी को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होने का एहसास दिलाता था। मगर अब वो स्पर्श कहीं खो गया था। अंकुश की खामोशी ने उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे तोड़ने की हिम्मत न उसमें थी, न अंकुश में। गौरी की जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब प्रदीप उसकी दुनिया में दाखिल हुआ। प्रदीप ऑफिस का वो चेहरा था जो हमेशा एक मुस्कान लिए घूमता। उसका लंबा कद, साफ रंग और आंखों में चमक हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। वो गौरी के डेस्क के पास बैठता और शुरुआत में उनके बीच सिर्फ काम की बातें होती थीं, मगर धीरे धीरे वो बातें बदलने लगी। लंच के वक्त दोनों साथ बैठते और प्रदीप की छोटी छोटी हरकतें गौरी के चेहरे पर मुस्कान ला देती थी। कभी वो अपनी थाली में से गौरी को कुछ न कुछ खिलाने की जिद करता, तो कभी बारिश के दिन उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आता। प्रदीप की मौजूदगी गौरी के लिए एक ताजा हवा के झोंके की तरह थी। उसकी बातों में एक बेफिक्री थी जो गौरी को अपनी खोई हुई जवानी की याद दिलाती थी। वो उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसता, उसकी तारीफ करता और गौरी को लगता कि शायद वो अभी भी वो औरत है जो कभी अपने सपनों में खोया करती थी। ऑफिस में लोग उन्हें देखकर मजाक करते, उनकी नजदीकी को देखकर कोई उन्हें भाई बहन कहता तो कोई पति पत्नी। गौरी पहले तो इन बातों को हंसी में डाल देती,
मगर कहीं न कहीं ये मजाक उसके दिल में एक हल्की सी हलचल पैदा करने लगा। प्रदीप का ध्यान, उसकी छोटी छोटी परवाह, ये सब गौरी को वो एहसास देता था जो उसने अंकुश के साथ लंबे वक्त से महसूस नहीं किया था। प्रदीप की आंखों में गौरी के लिए एक गहरी चाहत थी। वो उसे देखता तो गौरी का दिल जोर से धड़कने लगता। उसका स्पर्श, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ गौरी को एक ऐसी दुनिया में ले जाता था जहां जिम्मेदारियां नहीं थी, सिर्फ प्यार था, जुनून था और वो आजादी थी जो गौरी ने कहीं खो दी थी। गौरी को प्रदीप का साथ अच्छा लगने लगा। वो उसकी बातों में खो जाती, उसकी हंसी में अपनी तन्हाई भूल जाती और उसकी नजदीकी में एक अजीब सा सुकून महसूस करती। एक शाम ऑफिस में देर तक काम चल रहा था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों पर नाच रही थी और सन्नाटा चारों ओर पसरा था। गौरी अपनी फाइलें समेट रही थी, तभी प्रदीप उसके पास आया। उसने गौरी को अपनी कार में घर छोड़ने की पेशकश की। गौरी ने हिचकिचाहट के साथ हामी भरी। कार में दोनों के बीच खामोशी थी, सिर्फ बारिश की आवाज और वाइपर की हल्की चरचराहट गूंज रही थी। अचानक प्रदीप ने गौरी का हाथ थाम लिया। गौरी का दिल जोर से धड़का। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर प्रदीप की पकड़ में एक अजीब सा आग्रह था। उसकी आंखों में एक गहरी चाहत झलक रही थी। उस पल में गौरी को लगा कि वो किसी और दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ वो और प्रदीप हैं और बाकी सब कुछ धुंधला पड़ गया है। उस रात गौरी घर लौटी तो उसका मन भारी था। अंकुश किचन में राघव के लिए खाना बना रहा था। उसने गौरी को देखा और चुपचाप मुस्कुराया, मगर गौरी का ध्यान कहीं और था। प्रदीप की बातें, उसकी आंखों में झलकती चाहत और उसका वो स्पर्श, ये सब उसके दिमाग में बार बार लौट रहा था। वो सोचने लगी कि क्या सच में वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से जी सकती है? क्या वो उस आजादी की हकदार नहीं जो उसने शादी के बाद कहीं खो दी थी? उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा अंकुश और राघव की जिम्मेदारियों में उलझा था और दूसरा हिस्सा प्रदीप की उस दुनिया में खोया था जो उसे आजादी का एहसास दिलाती थी। धीरे धीरे गौरी और प्रदीप का रिश्ता गहरा होने लगा। वो अब कभी कभी ऑफिस के बाद प्रदीप के साथ कॉफी पीने निकल जाती। अंकुश को बहाना बनाकर वो कहती कि ऑफिस में देर हो जाएगी। फिर वो प्रदीप के साथ शहर की सड़कों पर घूमती, उसकी बातें सुनती और उसकी हंसी में खो जाती। प्रदीप का साथ उसे वो सुकून देता था जो उसने लंबे वक्त से महसूस नहीं किया था। वो उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसता, उसे अपने सपनों की बातें बताता और गौरी को लगता कि शायद यही वो जिंदगी है जो वो हमेशा से चाहती थी। प्रदीप की आंखों में गौरी के लिए एक गहरी चाहत थी। वो उसे कभी अपने सपनों में शामिल करता तो कभी उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता। गौरी को लगने लगा कि प्रदीप के साथ वो औरत बन सकती है जो वो हमेशा से बनना चाहती थी, बेफिक्र, आजाद और प्यार से भरी। उसकी नजदीकी में गौरी को एक अजीब सा जुनून महसूस होता था। प्रदीप का स्पर्श, उसकी गर्म सांसें और उसकी आंखों में झलकती चाहत, ये सब गौरी को एक ऐसी दुनिया में ले जाता था जहां कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ प्यार था, सिर्फ जुनून था। एक बार प्रदीप ने गौरी को अपने घर बुलाया। गौरी ने हिचकिचाहट के साथ हामी भरी। जब वो वहां पहुंची तो प्रदीप ने उसे अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि वो गौरी को अपने सपनों का हिस्सा बनाना चाहता है। उसकी बातों में एक गहरी चाहत थी, एक ऐसा जुनून था जो गौरी को अपनी ओर खींच रहा था। उस पल में गौरी ने अपने सारे डर, सारी जिम्मेदारियां भूल दी। प्रदीप की बाहों में वो खो गई। उसका स्पर्श गौरी को एक ऐसी आग में ले गया जो उसने कभी अंकुश के साथ भी महसूस नहीं की थी। वो पल जुनून से भरे थे, एक ऐसी आग से भरे थे जो गौरी के दिल को जलाकर राख कर देना चाहती थी। मगर हर बार जब वो घर लौटती, राघव की मासूम आंखें और अंकुश की चुप्पी उसे वापस हकीकत में खींच लाती। अंकुश को कभी शक नहीं हुआ। वो गौरी की मेहनत को देखता और खुद को दोषी मानता। समाज की वो रूढ़ियां जो कहती थीं कि मर्द कमाता है और औरत घर संभालती है, उसे हर दिन तोड़ती थीं। वो राघव को संभालता, खाना बनाता और गौरी का इंतजार करता। उसका प्यार गौरी के लिए अब भी वही था, मगर वो उसे जताने का तरीका भूल चुका था।
गौरी की थकान देखकर वो अंदर ही अंदर टूटता, मगर उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। गौरी का मन अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ प्रदीप की बाहें थीं, जो उसे आजादी और जुनून का एहसास दिलाती थी। दूसरी तरफ अंकुश की खामोश आंखें थीं, जो उसे उस प्यार की याद दिलाती थी जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वो हर रात अपने बिस्तर पर लेटकर सोचती कि वो क्या चाहती है। क्या वो प्रदीप के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है, या फिर वो अंकुश और राघव की दुनिया में वापस लौट जाए, जहां प्यार तो है मगर वो जुनून कहीं खो गया है। एक सुबह गौरी ने जल्दी निकलने का बहाना बनाया। उसने बैग उठाया और बिना ज्यादा कुछ कहे घर से निकल गई। अंकुश ने उसकी जल्दबाजी देखी मगर कुछ नहीं बोला। उस दिन उसने सोचा कि गौरी को सरप्राइज देगा। उसने राघव के साथ मिलकर गौरी की पसंदीदा आलू की सब्जी और पराठे बनाए। टिफिन में खाना पैक किया, राघव का छोटा सा हाथ थामा और ऑफिस की ओर निकल पड़ा। उसका दिल खुशी से भरा था। उसे लगा कि शायद इस छोटी सी कोशिश से गौरी का चेहरा खिल उठेगा, मगर ऑफिस पहुंचते ही उसका दिल टूट गया। गौरी वहां नहीं थी। किसी ने बताया कि उसने छुट्टी ली थी और वजह थी उसके पति का जन्मदिन। अंकुश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने गौरी को फोन किया, मगर जवाब में सिर्फ एक जल्दबाज झूठ मिला कि वो ऑफिस में है और बहुत काम है। अंकुश की आंखें नम हो गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल बार बार कह रहा था कि कुछ गलत है। तभी किसी ने प्रदीप का नाम लिया। उसे बताया गया कि प्रदीप ही गौरी का पति है। अंकुश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने प्रदीप का पता लिया और राघव के साथ वहां पहुंच गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो सच जानना चाहता था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। जब दरवाजा खुला तो गौरी सामने खड़ी थी, शॉर्ट्स और बनियान में। उसका चेहरा हैरानी और डर से भरा था। अंकुश की नजर कमरे में गई। बिखरे हुए कपड़े, गौरी के अंडरगारमेंट्स सुखाने को रखे हुए, ये सब चीख चीख कर सच बता रहा था। उसका दिल एक पल में टूट गया। उसकी आंखों में दर्द और आंसू उमड़ आए। वो कुछ नहीं बोला, बस राघव का हाथ थामा और वहां से चला गया। उसका हर कदम भारी था, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। गौरी उसे देखती रही। उसका मन उसे रोकने को चीख रहा था, मगर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो दरवाजे पर ही बैठ गई और आंसुओं ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा प्रदीप की आजादी की चाहत में खोया था और दूसरा हिस्सा अंकुश के उस प्यार को याद कर रहा था जो कभी उसकी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा था। गौरी की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर रास्ता उसे एक नई मंजिल की ओर ले जा सकता था। प्रदीप का प्यार उसे आजादी का एहसास देता था, मगर अंकुश की खामोश आंखें उसे उस प्यार की याद दिलाती थी जो उसने कभी बिना शर्त पाया था। राघव की मासूमियत उसे हर बार रोकती थी, मगर उसका दिल अब भी उस आजादी की तलाश में था जो उसे कहीं खो गया था। अंकुश का दिल टूट चुका था, मगर उसका प्यार अभी भी गौरी के लिए जिंदा था। वो राघव को लेकर घर लौटा, मगर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो सोचने लगा कि क्या उसकी गलतियां ही इस दूरी की वजह बनी। क्या वो गौरी को वो खुशी नहीं दे पाया जो वो हकदार थी। उसका मन बार बार उस पल को याद करता जब उसने गौरी को प्रदीप के साथ देखा। वो दर्द, वो बेचैनी, वो खामोशी, ये सब उसके दिल को चीर रहा था। प्रदीप के लिए गौरी एक ऐसी औरत थी जिसे वो दिल से चाहता था, मगर अब जब सच सामने आ चुका था तो क्या वो गौरी के साथ उस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएगा, या फिर वो भी इस सच के सामने झुक जाएगा। प्रदीप ने गौरी को फोन किया, मगर गौरी का जवाब ठंडा था। वो अब उस जुनून में खोना नहीं चाहती थी जो उसे एक पल के लिए सुकून देता था, मगर उसकी जिंदगी को और उलझा देता था। गौरी की यह कहानी यहीं समाप्त होती है, मगर कई सवाल अब भी जन्म लेने वाले थे। क्या गौरी अपने परिवार को चुनेगी, या फिर प्रदीप के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेगी? क्या अंकुश दोबारा गौरी को अपनाएगा, या उनका रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा? ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब केवल वक्त दे सकता है। मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या अंकुश को गौरी को माफ करना चाहिए, या फिर गौरी के लिए क्या सजा होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला भाग भी
मैं लेकर आऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो करना न भूलें।